वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राम सीताराम राधे श्याम 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 राधे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। साम्यत प्रत्युपकारेण साम्यत प्रत्युपकारेण, यहाँ शुद्ध लिख दिया सर। साम्यत प्रत्युपकारेण नोपकारेण दुर्जनः। जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके सामने हाथ जोड़िएगा तो वो आपके प्रति अत्याचार करेगा, इसीलिए उसको मारना पड़ता है। अभी नहीं मारना है, बाद में मारना है। कथा सुन के प्रेरणा लेनी चाहिए और बाहर जाकर एक्शन करना चाहिए। तो साम्यत प्रत्युपकारेण नोपकारेण दुर्जनः। दुर्जन व्यक्ति के प्रति आप उपकार कीजिएगा तो माथा पर बैठेगा, और यदि उसके प्रति आप कठोर बर्ताव कीजिएगा तो आपके समक्ष वो विनम्र बना रहेगा, है ना। तो रावण दुर्जन था, उसके प्रति राम जी बार बार उपकार का अगर भाव रख भी लें अपनी ओर से तो वो तो माथा पर बैठने का प्रयास करेगा। फिर भी नीति का विचार करके राम जी ने उसको अवसर दिया है बार बार। राम जी किसी को ऐसे हठात दंड नहीं देते थे, पहले चेतावनी देते थे, समझाते थे, हो सकता है वो सुधर जाए, हो सकता है उसके हृदय में सद्बुद्धि आ जाए। उसके बाद भी जब देखते थे कि अब दंड के अतिरिक्त इसने अपनी ओर से कोई विकल्प नहीं छोड़ा, तब उसको दंडित करते थे। और फिर जब दंडित करते थे तो कोई बचाने वाला उसको मिलता नहीं था। तो भगवान के परम भक्त विभीषण जी का भगवान ने राज्याभिषेक कर दिया था, जिसकी वार्ता हम पूर्व के प्रसंगों में कर चुके हैं। और यह भी कहा था कि यदि रावण भी हमारी शरण में आ जाए सुग्रीव, तो उसको रोकना मत, उसको भी हम अभय प्रदान करेंगे। तो सुग्रीव जी के मन में एक भ्रम हो गया। बोले महाराज, हे श्री रामचंद्र जी, आपने लंका का राज्य तो विभीषण जी को दे दिया, तो सबके सामने खूब बढ़िया उनका उत्सव मनाए, हम लोग राज्याभिषेक हो गया। अब सुग्रीव जी सोच रहे हैं कि अगर कल सही में रावण आ गया तो हमको तो अपनी ओर से संभावना मानकर चलनी पड़ेगी। ऐसे आएगा वो नहीं, लेकिन हो सकता है अगर आ गया। विभीषण जी आएंगे कौन जान रहा था, हो सकता है उसके मन में कोई भय के कारण या भक्ति के कारण, भक्ति तो नहीं लेकिन भय के कारण अगर ये भाव हो कि हम शरणागत हो जाए और आ जाए। तो हमारे राज्याभिषेक के समय तो भगवान मन से तो कह दिया था कि तुम किष्किंधा के राजा बन गए, बाली को तो बाद में मारा, लेकिन मानसिक रूप से तो कह दिया भगवान ने कि तुम ही किष्किंधा के राजा हो। तो मेरे भाई को मारा और मुझे राजा बनाया, लेकिन रावण तो अभी मरा नहीं है और विधिवत पूरा राज्याभिषेक कर दिया। अब क्या है कि अगर रावण इनकी शरण में आ जाएगा तो भगवान क्या करेंगे, उसको मारेंगे तो नहीं, तो क्या कहेंगे लंका का राज्य छोड़ दो, क्योंकि हम विभीषण को राजा बना दिए हैं। तो फिर अगर लंका का राजा विभीषण को बना चुके तो फिर रावण का क्या होगा, क्योंकि रावण के रहते तो विभीषण जी राज्य करेंगे नहीं। तो वही विभीषण जी के सामने ही और समस्त हनुमान, अंगद, नील इत्यादि के सामने ही
सुग्रीव जी पूछते हैं। ये प्रसंग भुसुंडी रामायण का है और दक्षिण खंड के 223वें अध्याय में वर्णित है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसमें कहते हैं, सुग्रीव परिपप्रच्छ कौतुकान् संशयं तिमम् राम राम महाबाहो वदान्यानां सुरद्रुम निजपाणितलच्छाया रक्षिताशेषविष्टपः विभीषणाय वीरेन्द्र लंका दत्ता त्वया ध्रुवम् न तत्र मम संदेहो यद भवान सर्वशक्तिभृत। आपने रावण के जीते ही विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दिया, इसमें हमको संदेह नहीं है, क्योंकि आप समर्थ हैं। जिस दिन चाहे रावण को मार दें, जिस क्षण आपके हृदय में इच्छा हो जाए कि रावण को अभी मार देना है तो अभी मार दें। तो आपकी शक्ति का तो हम प्रमाण देख चुके हैं बाली के प्रसंग में। एक बाण से बाली को फाड़ दिए यार, तो बाली तो रावण से ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा शक्तिशाली था, तो रावण को मारने में क्या समय लगेगा आपको। लेकिन फिर भी हमारे मन में आपके बल को तो लेकर नहीं, लेकिन व्यवहार को लेकर एक संदेह है कि एकस्तु मम संदेहस्तम भवाम छेत्तुमर्हति यदि जातो विनेतात्मा लंकेशो दशकं धरः यायात्ते शरणं देव शरणागत रक्षिणः तत्किमस्मै भवाम दद्याद अस्य में कथयोत्तरम। हे प्रभो, आपकी शरण में कल यदि रावण आ जावे या आज यदि रावण आ जावे तो आप तो शरणागत वत्सल हैं, ठुकराइएगा नहीं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, एकदम हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दे दीजिएगा। लेकिन उसके बाद उसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि ये जो लंका का राज्य है वो विभीषण जी के पास होगा कि रावण के पास होगा, फिर कौन किसको क्या मिलेगा। तो इत्युक्तः कपिराजेन द्रघुदेव उवाच तम अविचार्यैव सपदे स्मित दद्योतित, इसमें दकार अधिक छप गया है। अविचार्यैव सपदे स्मित द्योतित दिङ्मुखः। भगवान जो हैं आकाश की ओर देखते हुए सहसा बोल पड़े। अविचार्यैव, सोचे नहीं भगवान किसके बाद क्या होगा। सुग्रीव कई वचनों को सुनकर भगवान सहसा बोल पड़े, ऐसे ही लीलावशात बोल पड़े। यदि माम शरणं यायात सुग्रीव दशकं धर अस्ति मे तर्हि साकेत पुरी या प्रतिमा भुवि तामहं सहसा दद्याम तस्मै शरणमीयुषे। सुग्रीव अगर कदाचित रावण हमारी शरण में आ जाए तो विभीषण जी को तो लंका का राज्य दे चुके हैं, इसीलिए वहां तो हम पलटेंगे नहीं अपनी बात से, अब छोड़ दीजिए, आप रहने दीजिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कदाचित रावण मेरी शरण में आ जाए सुग्रीव, तो वो जो मेरी दिव्य अनुपमा साकेत पूरी है वो उसको दे देंगे सीधे। तामहं सहसा दद्याम तस्मै शरणमीयुषे। तो भगवान जब इस प्रकार सुदघोष किए, भगवान के इस भाव का सब लोगों ने समादर किया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ये क्या कह रहे हैं। तो सोचे भगवान साकेत दे देंगे तो रहेंगे कहां स्वयं। तो भगवान साकेत ही देंगे तो तात्पर्य उसका मोक्ष कर देंगे, उसको सालोक की सारूप्य मुक्ति दे देंगे, ये कहने का भाव है। विभीषण जी की मुक्ति तो बाद में होगी, जब लंका का राज्य पूरा करेंगे तब, लेकिन अभी उसको हम तुरंत साकेत दे दें तो सालोक की मुक्ति, सामिप्य, सारूप्य, ये सब मुक्ति दे दें, ये कहने का अर्थ है। तो भगवान की सब लोग जय जयकार करने लगे। इत्थम सर्वेपि विस्मिता समतो धन्यम धन्यम इदब्रुवन् इत्थम तेस्तैर्वाग विनोदैस्तद्दिनम तैः समापितम। ये सब अलग अलग सुंदर सुंदर प्रसंग अन्यान्य रामायणों में मिलते हैं। अब कुछ दिन पूर्व हमें एक सज्जन ने एक वीडियो भेजा, जो कोई दुर्वासा आश्रम अयोध्या इस नाम से यूट्यूब चैनल था, उसने प्रकाशित किया था। तो विषय क्या है, निग्रहाचार्य के अशास्त्रीय धर्मशास्त्र विरोधी वचनों का खंडन। और उसमें प्रसंग क्या उठा कि शबरी जी भगवान श्री रामचंद्र जी को जूठा बेर खिलाई कि नहीं खिलाई, इस पर विवाद हो रहा था। तो इस पर हम बहुत पहले विस्तृत वीडियो भी बना चुके थे, लेख भी लिख चुके थे, और इतने वर्षों के बाद फिर ये लोग विवाद करने आए हैं। तो लोगों ने कहा कि आप इस पर फिर कुछ बोलिए। मैंने कहा कि इन मूर्खों की बात का क्या उत्तर दें। मूर्ख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बोलने वाले तो विद्वान ही थे कोई, लेकिन मूर्ख मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि निग्रहाचार्य वाल्मीकि रामायण का खंडन कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वाल्मीकि जी ने स्पष्ट रूप से न तो सबरी जी को भिलनी लिखा है, न ब्राह्मणी लिखा है, न उन्होंने यह लिखा है कि भगवान को जूठे बेर खिलाए, और न लिखा है कि साफ सुथरे फल खिलाए। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इतना ही कहा है कि एक सबरी है, श्रवणाम सबरीम, इस प्रकार से शब्द का प्रयोग किया। तो श्रवणा शब्द का संन्यासिनी अर्थ लगा कि और ब्राह्मण ही संन्यास का अधिकारी है, लेकिन उसमें भी ये नहीं कि स्त्री जो है वो संन्यास के अधिकारिणी है। ऐसा कुछ अर्थ करके करपात्री स्वामी जी ने रामायण मीमांसा में जो लेखन किया है उसका हमने खंडन किया था। इस आधार पर तो भुसुंडी रामायण में ही भगवती सबरी जी को स्पष्ट रूप से भिल्ल सुंदरी, भिल्ल पुरंधरी,
भिल्ल कन्या इस प्रकार के शब्दों से व्यक्त किया गया है और वहीं पर वर्णन है कि भगवान ने उनके उच्छिष्ट का भक्षण किया है। तो ये सब वर्णाश्रम धर्म के समर्थन के नाम पर, कि हम तो वर्णाश्रम धर्म के इतने प्रखर अनुयायी हैं कि श्री रामचंद्र जी की वकालत करने पहुंच जाएंगे। इस चक्कर में मनुस्मृति से और पुराणों से और अनेकानेक श्रुतियों का संदर्भ दिखाकर ये लोग कहने लगे क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है इसीलिए वो भीलनी का जूठा बेर नहीं खा सकते। ये ठीक है भैया, क्योंकि क्षत्रिय हैं और भीलनी का कैसे जूठा खाएंगे, वो तो बिल्कुल स्मृति और श्रुति के ऊपर निष्ठा रखते हैं। तो सुनो मेरे बंधुओं, बात ऐसी है कि जब हम भुसुंडी रामायण से या अध्यात्म रामायण इत्यादि से व्याख्यान करते हुए वहां के प्रमाणों का वर्णन करके इस घटना का उल्लेख कर रहे थे, तो लोगों ने बातें कही कि भुसुंडी रामायण में ये बात लिखी है। तो ये लोग कहने लगे कि नहीं, केवल वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। तो ये मूर्खता जो है कि वाल्मीकि जी की लिखी रामायण ही एकमात्र और अंतिम प्रमाण है, इसी का हम विरोध करते हैं। क्योंकि तुम्हारे लिए वाल्मीकि रामायण क्या है, तपस्वाध्याय निरतम से लेके उत्तरकांड पर्यंत का ही तुम केवल वाल्मीकि रामायण मानते हो। लेकिन हमारे लिए वाल्मीकि रामायण क्या है, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखे गए तुम्हारी दृष्टि में जो मान्य वाल्मीकि रामायण वो तो है ही, उसके अतिरिक्त आनंद रामायण को भी हम वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ही मानते हैं, अद्भुत रामायण को भी हम वाल्मीकि रामायण के ही अंतर्गत मानते हैं, और योग वासिष्ठ इत्यादि को भी हम वाल्मीकि रामायण के ही अंतर्गत मानते हैं। अब बताओ, स्वामी करपात्री जी की रामायण मीमांसा की वकालत करने के चक्कर में ये लोग कह रहे हैं केवल वाल्मीकि रामायण को ही हम एकमात्र प्रमाण मानेंगे, लेकिन उसमें भी केवल यही 7 कांड मानेंगे। इसके अलावा आनंद रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी उसको हम नहीं मानेंगे कि वाल्मीकि रामायण, जो अद्भुत रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी उसको हम नहीं मानेंगे वाल्मीकि रामायण है। तो ये अर्ध कुकुटी न्याय है कि आधी मानो और आधी न मानो। और उसमें भी देखो, निर्लज्ज मूर्खों की बात तो ऐसी कहें कि अब तो ऐसे ऐसे भी मूर्ख हो गए हैं जो स्वयं को साधारण जगत गुरु बताते हैं, रामभद्राचार्य इत्यादि बताते ही रहते हैं और कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में इतना भी नहीं मानेंगे, उत्तरकांड को नहीं मानेंगे। अच्छा, बालकांड में भी ऐसी बात है क्या, इसको भी नहीं मानेंगे। अच्छा, बीच बीच में भी है क्या, इसको भी नहीं मानेंगे। तो तुम्हारी खोपड़ी के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी लीला करने थोड़े आए थे। यदि भीलनी के जूठे बेर खाने से तुमको समस्या है कि वो क्षत्रिय हैं और ये भीलनी है, कैसे बेर खाएंगे, कैसे उच्छिष्ट दूसरे का खाएंगे, तो ये मुझे बताओ कि जब अहल्या जी के ऊपर भगवान ने चरण का अनुग्रह किया था तो अहल्या जी ब्राह्मणी होकर क्यों भगवान के चरणों को प्रणाम कर रही थी? और अगर वर्णाश्रम के अंतर्गत यह मानते हो कि सबरी जी ब्राह्मणी थी, भीलनी नहीं थी, तो भी आप बताओ कि भीलनी होकर उन्होंने भगवान का पैर, ब्राह्मणी होकर उन्होंने भगवान का पैर धोया और क्षत्रिय होकर भगवान पैर धुलवा लिए ब्राह्मणी से, तब कहोगे नहीं वो तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, भक्त बनकर वो किया उन्होंने। तो इसीलिए बंधु, वहां पर भक्त बनकर ही भगवान के प्रति उसने सेवा भाव निवेदित किया है और फलों को चखा है, जूठा करके रखा है, और उसके बाद भगवान ने प्रेम से खाया है। और तब सबरी जी को अचानक से याद आया कि ये मैंने गलत कर दिया, तो क्षमा भी मांगी है। तो भगवान कहते हैं सबरी तुम्हारे प्रेम के कारण ये पवित्र हो चुके। अब यहाँ दैहिक बंधन ये सब लागू नहीं होता है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्रह्म संसिद्धि हो जाने के बाद ये दैहिक संबंध और बंधन कार्य नहीं करते हैं। ये वहां चरमावस्था है भक्ति की, पूर्ण समर्पण की। तो जहां मन करता है वहां भगवान को तुम क्षत्रिय घोषित कर देते हो, फिर जहां मन करता है वहां भगवान को तुम परमात्मा घोषित कर देते हो। तो भगवान के चरित्र को भगवत बुद्धि से समझना चाहिए। और भगवती सबरी जी को भीलनी केवल हमने कहा ऐसा नहीं है, पूर्व के स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने भी भीलनी कहा है, पूर्व के ये स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग ने भी कहा है। और अगर तुम पूरी शंकराचार्य जी के या स्वामी करपात्री जी के वचनों के आधार पर इनको कहना चाहते हो कि ये ब्राह्मणी हैं, तो ये भी जान लो कि अगर तुम लोग कहते हो वाल्मीकि जी की ये वाली रामायण और इतने दूर तक ही केवल प्रमाण है, तो स्वामी करपात्री जी के रामायण मीमांसा के आधार पर जो तुम उनको कहना चाहते हो ब्राह्मणी हैं और जूठे फल नहीं खिलाए, तो उन्हीं स्वामी करपात्री जी ने तो आनंद रामायण और अद्भुत रामायण और ये सब योग वासिष्ठ और ये सब रामायणों को भी तो वाल्मीकि रामायण वक्त ही प्रमाण माना है और उनको भी धर्मशास्त्री प्रमाण के रूप में माना है। ये भी तो रामायण मीमांसा में है ना, तो उसको क्यों फिर नहीं पकड़ रहे हो? और चलो ठीक है, अगर शंकराचार्य परंपरा की ही बात कहो या वैष्णव की मत की बात कहो, तो वैष्णव परंपरा में जो बहुत महनीय आचार्य हुए स्वामी वेदांत देशिक जी महाराज, और शांकरों के ऊपर जो सदाशिवावतार अप्पय दीक्षित जी महाराज हुए, इन्होंने भी शबरी जी को भीलनी ही माना है। अपशूद्राधिकरण के व्याख्यान में या स्त्री वैश्या तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम, ये सब जो है इनका
स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते यान्ति पराम गतिम। इन श्लोकों की व्याख्या में, अपशूद्राधिकरण की व्याख्या में आप देखें, अप्पय दीक्षित जी का वचन देखें या वेदांत देशिक स्वामी जी का वचन देखें, उन्होंने भी शबरी जी को भीलनी ही माना है। और शबरी जी बाहर से जाति की दृष्टि से भीलनी होने के बाद भी तत्व दृष्टि से भगवान की समर्पिता भक्ति थी, भक्ता थी, इसीलिए उनका तेज, उनकी तेजस्विता ऋषि महर्षियों के समान थी। तो ब्राह्मणी होने का भ्रम हो सकता है, इसलिए तेजस्विता के माध्यम से कहते हैं कि ब्रह्मवेत्री हैं, ब्रह्मवेत्री हैं, भगवान की सिद्धांत निष्ठा हैं, भक्ता हैं, इसीलिए ऐसा भ्रम होता था। लेकिन जाति की दृष्टि से उन्होंने स्वयं को भी भीलनी के रूप में प्रस्तुत किया है। और भुसुंडी रामायण में तो पूरा प्रसंग ही उनको भीलनी बता रहा है, भिल्ल सुंदरी, भिल्ल पुरंदरी, भिल्ल कन्या। अब ये लोग क्या अंत में कहते हैं, फिर हम भुसुंडी रामायण को ही प्रमाण नहीं मानेंगे। तो सुनो, ये फिर आर्य समाजी बुद्धि है। हमने वाल्मीकि जी का खंडन नहीं किया, तुमने रामचरित्र का खंडन किया है, क्योंकि चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम, भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र वही कुछ 4-5 अध्याय कांड और श्लोक में आबद्ध नहीं है, अनंत है। और भगवान के इन मान्य धर्मशास्त्रों में वर्णित चरित्र की अनंतता के कारण ही ये सब कथानक जो है सो प्राप्त होते हैं, जिनको हम धर्म प्रमाणत्व में स्वीकार करते हैं। वहां पर मनुस्मृति ये कहती है, और बाधुल स्मृति ये कहती है, और याज्ञवल्क्य की स्मृति ये कहती है, ये आचार दृष्टि से सही है। लेकिन वहां पर जो है वो कर्मानुबंध का अनुशासन बताने के लिए भगवान व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वहां अपने महद ऐश्वर्य, क्योंकि अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, भगवान ईश्वर है तो अन्यथा करण में भी उनके निर्दोष होना सिद्ध होता है। ईश्वराणाम वत सत्यम तथैवाचरतम क्वचित, जैसे भगवान ने रासलीला कर ली, वैसे भगवान ने ये सब कुछ भक्ति की चरमावस्था के महात्म्य को दिखाने के लिए किया है। यहाँ इस कथा का उद्देश्य वर्णाश्रम का विरोध करना नहीं है, यहाँ इस कथा का उद्देश्य केवल भक्ति के महात्म्य को दिखाना है। अन्यथा वर्णाश्रम का विरोध सबरी जी छोड़ो, जिस दिन निषाद राज को गले लगाए उसी दिन भगवान का वर्णाश्रम खंडित होने का वहां पर आक्षेप हो जाएगा कि भगवान क्षत्रिय होकर एक निषाद को, जो चांडालवत अस्पृश्य है, उसको कैसे गले लगा रहे हैं। वहां पर उस घटना का उद्देश्य ये नहीं है, वहां भगवान नाम के महात्म्य से उसकी चरमावस्था का जो महात्म्य है वो दिखाना है। तो विविध प्रकार के प्रमाण युक्ति जो तुम दे रहे हो वो हमने भी पढ़े हैं, लेकिन केवल ये कहना कि स्वामी करपात्री जी ने ऐसा लिखा इसलिए यही सही है, तो यह जान लो स्वामी करपात्री जी तो आनंद रामायण, अद्भुत रामायण को भी प्रमाण मानते थे, तो कि तुम नहीं मान रहे हो। सो इसीलिए हम अलग से इस पर कोई वक्तव्य नहीं देंगे। भुसुंडी रामायण सभी हमने बताया, तो हमको ये बात ध्यान में आ गई, क्योंकि जितना कहना था, जितना बोलना था और जितना लिखना था वो हम पहले ही लिख चुके हैं। हाँ, ये जरूर है कि आजकल कोई निग्रहाचार्य का नाम लिखकर फेसबुक, यूट्यूब पर कुछ वीडियो डाल देते, जल्दी वायरल हो जाता है, लोग थोड़े अधिक आकर्षित होकर उसकी ओर ध्यान देकर सुनते हैं, देखते हैं कि निग्रहाचार्य का विरोध कर रहा है तो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ठीक है, आपका भी मंगल हो, हम ऐसी कामना करते हैं। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं, जो हमारी श्री राम कथा में आगे प्रसंग है कि भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के तट पर बैठकर अपने अनुनय विनय का प्रदर्शन कर रहे थे। 3 दिन तक बैठे, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत, कि बिना भय के तो साम्यत प्रत्युपकारेण नोपकारेण दुर्जन कुमार संभव में है संभवतः। तो भगवान के समक्ष जो है समुद्र देवता आए। तो समुद्र देवता कैसे आए? पंगत लग गई लगता है साधु महात्माओं की, बढ़िया भजन किया है लोगों ने। चलिए ठीक है, कुछ लोग पंगत पा लें, फिर बाकी लोग कथा सुने। यहाँ पर भगवान ने समुद्र के प्रति जब अपने क्रोध को व्यक्त किया है, तो यहाँ पर गोस्वामी जी की वाणी में भी, और कुछ अध्यात्म रामायण से, कुछ आनंद रामायण से, कुछ भूसुंडी रामायण से, सबसे थोड़ा थोड़ा लेकर इस प्रसंग को हम बताएंगे। तो भगवान ने जब क्रोध किया है तो समुद्र में जो उबाल हुआ, जो हलचल हुई, जो पानी खौलने लगा और जीव जंतु व्याकुल हो गए, उस समय समुद्र देवता की पत्नी उनके पास गई और कहे, प्रभु आपके जल की शीतलता समाप्त हो गई, आखिर आपके जल में इतना उबाल क्यों, ये विस्फोट की स्थिति, प्रलय की स्थिति क्यों? तो समुद्र देवता कहते हैं ये सब भगवान के तिरस्कार का दुष्परिणाम है। भगवान जिस समय हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे, अगर उसी समय हमने भगवान की बात मान ली होती तो हमको ये दंड नहीं मिलता। तो समुद्र देवता जो हैं, ऐसे भी समुद्र देवता को पहले ही सुखा दिया जाए अपने बाण का प्रहार करके, ऐसा लक्ष्मण जी का अभिमत था। और अद्भुत रामायण वाली कथा में तो ऐसा कर भी चुके हो, वो तो भगवान ने बाद में समुद्र को पूर्ण किया है। लेकिन क्या कहते हैं, दावा न लो वा प्रलया न लो वा कोपोऽथवा दैवकृतस्त्वयेष प्रत्यंगदग्धास्तव पत्न्य एता भृशं विषीदन्ति न वेत्सि किं त्वम्। हे समुद्र देवता, समुद्र की पत्नी मतलब कौन? नदियां। समुद्र सरिताम पति, समुद्र कौन है? सरित मतलब नदियों के पति हैं। ये सब नदियां जाकर कहती हैं कि जंगल में आग लगे तब भी हम इतना उबलते नहीं,
और प्रलय की अग्नि के अलावा तो कोई और अग्नि हमको ऐसा उबाल नहीं सकती, तो क्या ये दावानल है? नहीं। क्या प्रलय की अग्नि आ गई या किसी देवता के द्वारा ये प्रकोप हमारे ऊपर आया है? आप नहीं देख रहे हैं कि आपकी पत्नियों के अंग प्रत्यंग जले जा रहे हैं? हे समुद्र देवता, संरक्ष मां चाग्निभरेण दग्धा मत्याकुलां स्वं च नितां तदग्धम् निःसृत्य शीघ्रं बहिरं वपुरातस्य सजातोस्ति कुतो यमग्नि। हे स्वामिन, हे हमारे प्रियतम, हे कांत, आप बाहर निकल कर देखिए तो सही कि आखिर ये अग्नि आई कहां से? ये भयंकर ज्वाला, ये ताप कहां से बढ़ रहा है? इत्युक्त मात्रो जलधे स्वपत्न्या तत्कारणम दिव्य दृशा ददर्श। समुद्र देवता ने दिव्य दृष्टि से देखा, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि राम जी हमारी प्रार्थना कर रहे हैं इतना। वो बेचारे, ठीक है, बहुत लोग हमारी पूजा पाठ करते रहते हैं, ये भी कर रहे हैं, ठीक है, तो भगवान का यह कोप है, ये कैसे जाने? दिव्य दृशा ददर्श, तत्कारणम दिव्य दृशा ददर्श। समुद्र देव ने अपने दिव्य दृष्टि से पता लगाया कि आखिर इस प्रलय का कारण क्या है। आपृष्ट करणायत बाणमीशं रामं ततश्चाग्निभरं प्रजातम। क्या दिखा उनको? भगवान श्री रामचंद्र जी वीरासन पर बैठकर अपने धनुष को एक हाथ में पकड़कर कान तक प्रत्यंचा खींचे हुए और क्रोध से देख रहे हैं कि अब छोड़ा बाण, अब हम इस अग्निबाण को समुद्र के ऊपर प्रक्षेपित किया। ततः प्रिया माह सवारिरासे पश्य प्रिये कारणमस्य वहने प्राप्तो यमीशो रघुवंश केतु परात्पर संप्रति राम नामा। हे प्रिय, ये तो साक्षात परमात्मा हमारे पास आए हुए हैं। परमात्मा किस रूप में आए हैं? तो रघुवंश केतु, भगवान जो है रघुवंश के झंडे के समान है। जैसे ध्वजा से पता चल जाता है इसका झंडा है भैया, इसका झंडा है, झंडे से पहचान है, वैसे रघुवंश की पहचान राम जी हो गए। और भगवान परब्रह्म परमात्मा ही राम नाम से रघुवंश में अवतरित हुए, वही पधारे हैं। तो क्यों भाई, आपने क्या बिगाड़ा कि आपके ऊपर बाण चलाने के लिए उन्होंने विचार किया? तो कहते हैं समुद्र देवता, समार्गमाकांक्षति रावणस्य जयाय लंका नगरीं ययासु नाज्ञानतो सौविदितो मयायं विधक्षते तो विशिखाग्निनामाम। ये रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जाना चाहते हैं, इसीलिए हमसे मार्ग मांग रहे थे, और मैं अपने अज्ञान के कारण ये नहीं जान सका कि भगवान हमसे ऐसा कह रहे हैं, ऐसी याचना कर रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है। तो हम जतिशीघ्र वहां जाएंगे और इसीलिए हम भगवान के चरणों में लौट जाएंगे, हाथ जोड़ के एकदम दंडवत हो जाएंगे, शरण में चले जाएंगे, जिससे भगवान हमें क्षमा कर दें और हमारा उद्धार हो, हम सुखी हो जाएं। अतो निबद्धांजलि रेश भक्त्या प्रयाम्य हम तम शरणम शरणीयम सोपायनस्तस्य पदारविंदे निवेद्य चात्मानमहं सुखी श्याम। तस्मै पुनः सपदि सेतु विधिं प्रदर्श्य सानुग्रहस्य चरणौ शिरसा प्रणम्य तत्स्वीकृतोरुमणिरत्नगणोपदश्च क्षेमान्वितः पुनरहं गृहमभ्युपैता। पुनः सेतु विधि का प्रदर्शन करूंगा मैं उनके सामने कि मेरे ऊपर पुल कैसे बांधा जावे, और जब मैं उनके चरणों में अनुग्रह का आकांक्षी होकर प्रणाम करूंगा तो भगवान अवश्य हमको अपनी शरण में रख लेंगे, ऐसा समुद्र देवता ने कहा है। अपने बाल बच्चे पत्नी अनुचरों के साथ, जलचरों के साथ भगवान की शरण में गया समुद्र और कहता है, सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इनकै नाथ सहज जड़ करनी। दंडवत प्रणिपत्याह अध्यात्म रामायण में कहते हैं, अभी तो भूसुंडी रामायण से बता रहे थे, अब अध्यात्म रामायण से बताता हूं। दंडवत प्रणिपत्याह रामम रक्ताम तलोचनम। भगवान के नेत्र एकदम क्रोध से लाल लाल हो गए थे और समुद्र दंडवत करते हैं, त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम त्रैलोक्य रक्षक। आपने ही ये पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश सब बनाया है, और ये तो जड़ प्रकृति के विकार हैं प्रभु, ये तो जड़ ही हैं। तो अगर जड़ जड़ता करे तो इसमें क्या अपराध? तो स्थूलानि पंचभूतानि जड़ान्येव स्वभावतः सृष्टानि भवतैतानि त्वदाज्ञां लंघयन्ति न। और आपकी आज्ञा का लंघन तो नहीं करते हम लोग, लेकिन जड़ हैं, कब तक बुद्धि रखेंगे? इसीलिए प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्हि मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीन्हि ढोल गवार शूद्र पशु नारे सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी पर बड़ा विवाद होता है। तो जिसको जो मन करे सो कह देता है। कोई कह दे कि हम भूसुंडी रामायण को प्रमाण नहीं मानते, हम केवल वाल्मीकि रामायण को प्रमाण मानेंगे। ठीक है भैया,
जबकि वाल्मीकि जी की ही रामायण के सब विस्तार है। आनंद रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी है उसको देखिए, आनंद रामायण भी वाल्मीकि रामायण ही है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने ही लिखा है उसको। वहीं पर कहे कि जो शतकोटि प्रविस्तर रामायण है, ये सब भूसुंडी रामायण, अगस्त रामायण, लोमस रामायण, अग्निवेश रामायण, भरद्वाज रामायण और विभीषण रामायण, हनुमत रामायण, ये सब जो हम बताते जा रहे हैं अलग अलग रामायणों से, ये सब उसी वाल्मीकि रामायण के अंश है। ये सब प्रामाणिक है। जो अलग अलग पुराणों में जो राम कथा है वो सब वाल्मीकि जी के ही अधिकार में आते हैं, वो सब प्रामाणिक है। उनको अप्रामाणिक कहने वाला व्यक्ति अल्पज्ञ है, अशास्त्रज्ञ है। तो वाल्मीकि जी, अच्छा उसमें भी एक और स्तर के बुद्धिमान उठ जाते हैं, अपने आप को बुद्धिमान मानने वाले, जो कहते हैं कि हाँ केवल वाल्मीकि रामायण मानेंगे लेकिन लंका कांड तक, उत्तरकांड नहीं मानेंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि लंका कांड और बाल कांड, उत्तरकांड छोड़ो, हम बाल कांड भी नहीं मानेंगे, केवल अयोध्या कांड से लंका कांड तक मानेंगे, युद्ध कांड तक। फिर कहते हैं उसमें भी कुछ कुछ बहुत सारे श्लोक बाद में मिलावट कर दिए गए। अब इससे पहले तो रामभद्राचार्य बकवास करता था, उसके बहकावे में और उसकी कुसंगति के कारण मरुपीठ वाले भी बिगड़ गए हैं, वो भी यही कहने लगे। 2 साल पहले तक तो नहीं कहते थे, लेकिन अब वही मूर्खता वो भी कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उनको भी अपने कर्म का और अपने अवाच्य कुवाच्य का जो प्रतिफल है वो भोगना ही पड़ेगा। अब इसमें ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी पर हम पहले एक वीडियो वक्तव्य निर्गत कर चुके हैं, जो यूट्यूब फेसबुक पर है, उसको देख लेंगे श्रोताजन दर्शकगण। और अपने पुस्तक मूर्ख हृदय न चेत, इस पुस्तक की पीडीएफ ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध है। कोई खरीदना चाहे तो अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, लेकिन निःशुल्क पीडीएफ उपलब्ध है। उससे परिशिष्ट में हमने इस पर एक बहुत लंबा चौड़ा लेख और विमर्श शास्त्रीय प्रमाणों से युक्त किया है। तो समुद्र देवता कहते हैं, जड़ बुद्धिर जड़ो मूर्ख कथम जानामि निर्गुणम दंड एव हि मूर्खाणाम सन्मार्ग प्रापक प्रभो। मैं मूर्ख हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, आप कहाँ निर्गुण निराकार परमात्मा, आपके महात्मा को अगर मैं जड़ व्यक्ति जड़ बुद्धि नहीं समझ सका तो मेरी क्या गलती है प्रभु। लेकिन ठीक है, जो मूर्ख है वो फिर लाठी की भाषा बड़ी जल्दी समझ जाता है। तो देखिए ना, 3 दिन तक आप हमारे सामने विनय करते रहे, हम नहीं सुन पाए, और ये 3 मिनट नहीं हुआ धनुष पर बाण चढ़ाए कि हम तुरंत पहुंच गए। इसीलिए दंड एव हि मूर्खाणाम सन्मार्ग प्रापक प्रभो। कोई मूर्ख है, कोई दुष्ट है, उसके प्रति दंड का विधान करोगे तो तुरंत उसको सन्मार्ग का बोध हो जाएगा। और गरुड़ पुराण में और किसी किसी प्रतिम गर्भ संहिता में भी ये श्लोक मिलता है, दुर्जना शिल्पिनो दासा दुष्टाश्च पटहा स्त्रियः ताड़िता मार्दवम यान्ति न ते सत्कार भाजनम। जो दुर्जन है या कारीगर है या नौकर है, और उस पर भी विशेष करके दुष्ट बुद्धि वाला हो, पटह मतलब ढोल हो, स्त्री हो, और ताड़िता मार्दवम यान्ति, जब इनको पीटा जावे तो ये कोमल स्वभाव वाले हो जाते हैं, और सत्कार कीजिएगा तो माथे पर चढ़ेंगे, इसलिए नते सत्कार भाजनम, इनका विशेष सत्कार नहीं करना चाहिए। तो इसका बड़ा विवादित अर्थ लोग निकालते हैं। बात सिर्फ इतनी है, ये दुर्जना शिल्पिनः सन्ति, ये दुर्जनाः दासाः सन्ति, ये दुष्टाः स्त्रियः सन्ति, पटहाश्च सन्ति, ते ताड़िता यान्ति मार्दवम सत्कारेण नैव। यही अन्वय करना है इस श्लोक में कि जो दुष्ट कारीगर हैं, जो दुर्जन व्यक्ति हैं, बैठिए स्वामी जी, जो दुष्ट दुर्जन हैं, दुर्जन जो शिल्पीगण हैं, जो बेकहल नौकर हो जाता है, और जो स्त्रियां दुष्ट चरित्र वाली हो जाती हैं, उन्हीं के लिए ऐसा अनुशासन बताया। क्योंकि अगर आप उसके प्रति सत्कार का व्यवहार करेंगे तो वो तो सत्कार का महत्व समझेगा नहीं, जैसे कि समुद्र भी नहीं समझे। तो ये वचन समुद्र ने कहा है कि प्रभु ढोल है, उसको तो पीटिएगा तभी बजेगा। गंवार है, गंवार मतलब ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रीय मर्यादा में अनभिज्ञ हो। यहाँ गांव वाला गंवार नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो अशास्त्रीयता के ही विषय में निष्ठा रखे और शास्त्रीयता से दूर है। अधर्मं धर्ममित्या मन्यते तब सावृता वाला गंवार है। शूद्र है, शूद्र जो है वो जाति वाला भी है, बुद्धि वाला भी है। तो जाति वाला शूद्र जरूरी नहीं कि दुष्ट हो जाए, लेकिन बुद्धि वाला शूद्र तो दुष्टता ही अपनाएगा। पशु है और नारी, तो इनमें जो है जो मुख्य श्लोक है इस चौपाई के पीछे वो यही है कि दुर्जनाः शिल्पिनो दासा दुष्टाश्च पटहा स्त्रियः ताड़िता मार्दवम यान्ति न ते सत्कार भाजनम। वो वाला आप देखे भी होंगे शायद यूट्यूब पर, हमने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पर वीडियो बनाया था। आप तो बड़ा देखते रहते हैं, तो इसलिए हमने आपसे कहा, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। देखा ना, और उस बहुत युक्ति संगत लगा हुआ। हाँ, क्योंकि मैं ये चाहता था ऐसा प्रमाण, एक जगह ऐसा प्रमाण मिल गया है। गोस्वामी जी ने कुछ गलत लिखा ही नहीं है, और हमारी मूर्खता हम नहीं समझ पाए। तो क्या है कि अब लोग जो मुख्य अर्थ है कि ताड़ना का अर्थ मारना ही है, दंडित करना है, लेकिन किसके लिए, किस स्थिति में? भगवान ने तो सबरी जी का उद्धार किया, भगवान ने तो अहिल्या को उद्धार किया, तो वहां तो नहीं मारा, मारा है, ताड़का को मारा, शूर्पणखा को दंडित किया। क्यों? क्योंकि वो दंड की ही अधिकारिणी थी, वो दुष्टास्त्रियः इस परिभाषा में आ जाएंगे ना। तो भगवान ने तो ताड़का को मारा, पूतना को मारा, शूर्पणखा को दंडित किया, अलग अलग स्त्रियों को भी दंडित किया है, दुर्जनों को दंडित किया, और शूद्र में शंबुक को दंडित किया।
तो शंबुक का जो प्रमाण है आजकल लोग राजनीति के चक्कर में नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन आप मध्वाचार्य जी के वचनों को देखिए, वेदांत देशिक स्वामी जी के वचनों को देखिए, या आप इनके वल्लभाचार्य जी की गीता की टीका देखिए 17वां अध्याय कर्षयन्त शरीरस्थम, उसका भाव देखिए, ये सबों ने स्वीकार किया है शंबुक वध के प्रमाण को। तो जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से शास्त्र समझना चाहता है वो नहीं समझ पाता, जो शास्त्र के अनुसार अपनी बुद्धि को चलाना चाहता है वही समझ पाता है, ये कहने का भाव है। तो ढोल तो खैर वाद्य है, उसमें तो पीटेंगे तो नहीं तो बजेगा नहीं, लेकिन अन्य जो शिल्पीगण कारीगर ऐसे हैं जो, अब मान लेते हैं आप किसी ठेकेदार को कहे कि देखो भैया तुमको 1 महीने में ये काम करना है, उसने कहा कर देंगे, और यदि आप टाइट नहीं रहे तो 1 नहीं 4 महीना में नहीं काम करेगा, पैसा भी ले लेगा, तो वहां आपको अनुशासित करना पड़ेगा उसको। ये कात्यायन स्मृति में प्रमाण है, मैंने वो जो मूर्ख हृदय नचेत में लेख लिखा उसमें कात्यायन स्मृति से भी प्रमाण दिया है, वीडियो में भी कहा है। लेकिन ये भी है, निरपराध को मारना किसी भी स्थिति में धर्मसम्मत नहीं है, चाहे वो स्त्री हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पशु हो, एक पत्थर भी है तो तिरस्कार पूर्वक उसको लात मत मारो, उस पर भी सद्भाव रखो। तो जो दुर्भाव है वो शिक्षा देने तक ही होना चाहिए। जैसे कोई पुत्र को मार रहा है, शिष्य को मार रहा है, तो क्यों मार रहा है? यदि वह दुराचारी हो रहा है पुत्र और शिष्य, तब उसको शिक्षित करने के लिए, उसको अनुशासित करने के लिए कई बार दंड का व्यवहार करना पड़ता है। ताड़ना से तात्पर्य है कि अगर वो वाचिक ताड़ना से समझ जाए, ए मत करो, डांट दीजिए, तो हो सकता है वाचिक ताड़ना से अनुशासित हो जाए। नहीं तो आर्थिक जुर्माना भी लगता है, दंड दिया जाता है, देखो पंचायत ने तुम पर जुर्माना लगाया है, तुमको इतना पैसा भरना पड़ेगा, तुम गलत कर रहे हो, तो आर्थिक दंड, अर्थदंड है, वागदंड है, अर्थदंड है। तब अंततः जब वो फिर भी न सुधरे तब 2 थप्पड़ लगा दो, तब दैहिक दंड हो जाएगा, तब सुधर जाए। और फिर भी न सुधरे तो समर्थ हो तो उसको मृत्युदंड दो, राजा हो, अधिकारी हो, और अगर असमर्थ हो तो भैया त्याग कर दो कम से कम, कि हम तुम्हारी संगति से अब दूर जा रहे हैं। जैसे विदुर जी ने त्याग दिया कौरवों को, और भगवान ने कहा कि हम तो मरवाएंगे इनको, लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, हम तो संहार कर देंगे। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे अलग अलग प्रकार की ताड़ना है। कोई व्यक्ति डांटने मात्र से सुधर जाता है, कोई व्यक्ति कुछ जुर्माना भर के सुधर जाता है, किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत शारीरिक दंड देना पड़ता है, और कुछ तो जब तक गर्दन न कटे उनको होश ही नहीं होता है। तो जितना प्रकार का स्तर है अपराध का, वैसा ही उसको दंडित होना पड़ता है। तो इसीलिए यहां पर इन बातों को कहा गया। अब कहा नारी केवल, कहा नर नहीं कहा, तो भैया नारी तो एक स्त्रीलिंग में है, और गंवार शूद्र पशु सब तो पुरुषे में है। और जो कहते हैं कि केवल शूद्र कहा, ब्राह्मण नहीं कहा, तो उत्तरकांड की जब कथा मैं कहूंगा तो वहां ब्राह्मणों के लिए भी क्या क्या बातें कही गई हैं उस पर भी चिंतन करना पड़ेगा, कि ब्राह्मणों को भी गोस्वामी जी ने कितना कुछ नहीं कहा कलियुग के ब्राह्मणों के लिए, तो वो सब भी आप प्रसंगानुसार श्रवण करेंगे ही। तो ये समुद्र देवता कहते हैं कि प्रभु प्रताप में जाब सुखाए, उतरे कटकु न मोरि बड़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। हे प्रभु, आपका तो ऐसा प्रभाव है कि आप जब चाहे हमको सुखा दें और आपकी सेना हम पर चल के चली जावे, और आपकी आज्ञा अनुल्लंघनीय है, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। तो आप जो चाहें सो करें हमारे साथ, हम तो आपके शरण में हैं। अब आप स्वामी हैं, जैसा व्यवहार चाहें, जैसा उचित लगे आप करें। आपसे ज्यादा दिमाग तो हमारे पास है नहीं, न सामर्थ्य की दृष्टि से, न प्रभाव की दृष्टि से, न पद की दृष्टि से हम आपसे ऊपर हैं, आप ही हमसे ऊपर हैं। इसीलिए सुनत विनीत बचनती, कह कृपालु मुस्काई, जिह विधि उतरै कपि कटकु, तात सो कहु उपाय। अच्छा भाई, तुम ही बताओ फिर क्या करना चाहिए। भगवान बड़ाई सबको देते हैं। देखिए भगवान सबको सम्मान, मानद एक भगवान का नाम है, मानदो दीन वत्सला। भगवान कैसे हैं? दीनों पर कृपा करते हैं, सबको सम्मान देते हैं भगवान। किसी को नीचा कभी नहीं दिखाया, जो नीचा है भी पहले जाति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, लेकिन भक्त भगवान को सबसे ऊपर बैठा देते हैं। तो नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, तिन्हके परस किए गिरि भारे, तरिहं जलधि प्रताप तुम्हारे। अब इस पर कल्प भेद से कुछ अंतर है। अंतर क्या है कि रामायणों के बहुत से प्रभेद में कहीं कहीं ये बात हमको सुनने को पढ़ने को मिली कि नल और नील बचपन में बड़े उत्पाती थे, तो ऋषि महर्षियों के दंड कमंडल आसन ये सब नदी में फेंक देते थे, वो बह के डूब के खो जाते थे। तो ऋषियों ने शाप दे दिया कि तुम जो है जिस भी वस्तु को हाथ में छूकर पानी में फेंको वो डूबे नहीं, वो तैरने लग जावे। पंगत पूरी होगी लगता है। चलिए ठीक।
आनंद है। भूखे व्यक्ति को तृप्ति पर्यंत अन्न मिल जावे तो उसके प्रत्येक रोमकूप से देवताओं के समान आशीर्वाद निकलता है। अन्नदान बहुत बड़ा दान है। तो वो कहते हैं नलः सेतुं करोत्वस्मिन् जले में विश्वकर्मणः सुतो धीमान समर्थोस्मिन् कार्ये लब्धवरो हरिः। विश्वकर्मा के अंश से नल का और अग्नि के अंश से नील का प्रादुर्भाव हुआ है। तो यही आपके सेतु बंधन के इंजीनियर होंगे, अभियंता होंगे। इन्हीं के नेतृत्व में ये सेतु बंधन होगा। इनको ऋषियों का आशीर्वाद भी है। मतलब मिला तो साप था, लेकिन वो साप आज यहाँ आशीर्वाद के रूप में काम करने वाला है। तो उनके स्पर्श से बड़े बड़े पत्थर भी तैरने लग जावे, बड़े बड़े पहाड़ भी हल्के हो जावे। और अंततः आपकी कृपा है तो वो तो न भी हो तो आपकी कृपा से तो मुख्य कार्य तो संपादित हो जाएगा। आपकी कृपा ही मुख्य है। लेकिन प्रभु, एक मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप जो हैं, जो कि आप समर्थ हैं, इसलिए आपसे कहता हूं कि कीर्तिम जानन्तु ते लोका सर्वलोकमलापहम एहि सरमम उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल नर अघरासी। अब आपने ये बाण तो चढ़ा लिया है धनुष पर। अब एक बार धनुष पर बाण चढ़ जावे तो बिना अपने लक्ष्य को साधे तो वापस तर्कस में जाएगा नहीं। तो इसकी महिमा भी रखनी है और आपके क्रोध की भी सार्थकता हो जाए। तो इस स्थान से उत्तर दिशा की ओर एक क्षेत्र है जिसको द्रुमकुल्य कहते हैं। और द्रुमकुल्य क्या है? अड्डा है डकैतों का। वो द्रुमकुल्य क्षेत्र में बहुत से हजारों हजार डकैत रहते हैं और वहां से वो बाहर निकलते हैं और प्रजाजनों को पीड़ित करते हैं और फिर आकर यहीं छिप जाते हैं। तो वो बड़े दुर्दांत आतताई हैं और आप पृथ्वी के बाहर का हरण करने के लिए अवतरित हुए ही हैं। तो इस बाण को चढ़ा ही चुके हैं। अब तो ये बाण वहीं छोड़ दीजिए, तो मिसाइल परीक्षण हो जाए वहीं पर, सारे डकैत मर जावे। तो प्रदेशस्तत्र द्रुमकुल्य रामोत्तर प्रदेशे तु द्रुमकुल्य इति श्रुतः प्रदेशस्तत्र बहवः पापात्मानो दिवानिशं बाधं ते मां रघुश्रेष्ठ तत्र ते पात्यतां शरः। और हमें भी बड़ा कष्ट देते हैं वो डकैत, आप उन्हीं को समाप्त कर दें। भगवान बोले तुरंत तुरंत, ये काम तो तुरंत होगा। राक्षस मारना हो, दुष्ट को मारना हो, पृथ्वी के भार को हरण करना हो, यही तो हमारा कर्तव्य है, यही तो हमारा प्रण है। जो संपूर्ण संसार से विरोध करे फिर वो सीधे भगवान से विरोध करता है। तो भगवान ने ऐसे समुद्र से जहां सेतु बंध है वहां से उत्तर दिशा में होना चाहिए और नजदीक में ही होना चाहिए। हाँ, भारत की ओर हुए तो वो सूख गया होगा वो इलाका, वो जल ये दहक गया ना, वो आग लग गई वहां पर। जल में रहते, हाँ, जल में रहते नहीं थे। वहां समुद्र तट पर वो आकर बहुत कुछ उत्पाद करते थे। तो इतने दूर में जरूर थे कि वो समुद्र तट का प्रयोग कर सके। तो उत्तर दिशा में ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यक्ति प्रतिदिन समुद्र तक आ जा सके, वही वो क्षेत्र हो सकता है। लेकिन अब तो रामेश्वरम कभी जाऊं, वहां के लोगों से पूछूं तो पता चलेगा स्पष्टता से वो स्थान कहाँ है। वो तो क्षेत्रीय लोग बताएंगे, वर्णन तो इतना ही मिला है। तो रामेण सृष्टो बाणस्तु क्षणादाभीरमंडलम हत्वा पुनः समागत्य तूणीरे पूर्ववत् स्थितः। भगवान ने वो धनुष का जो बाण है वो संचालित किया और उन समस्त डकैतों को मारकर फिर भगवान के तर्कस में वो बाण पुनः आ गया। सब लोग प्रसन्न हुए, भगवान की बार बार स्तुति किए है। इत्युक्त्वा राघवम नत्वा जयो सिंधु अदृश्यताम। भगवान समुद्र भी अंतर्ध्यान हो गए। निज भवन गवने वो सिंधु श्री रघुपति यह मत भायवो यह चरित कलिमल हरज थामत दास तुलसी गायवो सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गणा तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र ने प्रार्थना की, भगवान ने उनका सत्कार किया। भगवान के भी मन में श्री रघुपति ही हम मत भाव कि रोज सेतु बंद करना चाहिए, पुल बांधना चाहिए। ऐसे बता दूं स्वामी जी, एक कल्प ऐसा भी हुआ पुराकल्प रामायण के अनुसार जब भगवान ने सेतु ही नहीं बांधा है। वहां पर क्या किया भगवान ने, जो शिव जी का धनुष भंग किया था ना, उसी धनुष को दिव्य विधान से आवाहन किया और उसी को कहा कि आप बहुत बड़े हो जाइए, और उसी धनुष का आकार पुल के समान हो गया। तो भगवान फिर चढ़ के चले गए थे, बोले इतना परिश्रम नहीं करेंगे। और बताऊं, सेतु बंधन के काल में भी मतभेद है। जैसे वाल्मीकि जी ने जो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, ऐसे तो उन्होंने 4 रामायण लिखी प्रधानता से, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, वहां तक मुझे स्मरण आ रहा है कि 5 दिनों में सेतु बंधन किया है। और महाभागवत में जो शाक्त कल्पों के आधार पर रामायण का चरित्र वर्णित है, वहां पर 2 घड़ी में ही पुल बांध दिया सबने। 5 दिन नहीं, वो मुश्किल से पौन घंटा लगा उनको। और 4 दिन का प्रमाण भी शायद भूसुंडी रामायण में है, तो देख ही लेते हैं बार उस प्रसंग को, जब वो आएगा विषय आगे। तो 4 दिन पुल बांधने में लगे थे, ऐसा वर्णन है।
तो अब हम सुंदर कांड को, जिसको सुमेरु कांड भी कहते हैं, सुमेरो सुंदरम सर्वम, सुमेरु कांड में सब कुछ सुंदर है, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड ही हो गया। तो सुमेरु कांड को पूर्ण करते हैं अब हम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित करहि भव सिंधु बिना जल जान। महाविजयाभिलाषणे श्री राघवाय नमः। रावण के ऊपर महान विजय को प्राप्त करने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी युद्धाभियान किए हैं। अब मंगलाचरण पर ध्यान देते हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं। पहले श्री राम जी का वंदन किया गोस्वामी जी ने, फिर महादेव जी का वंदन किया। रामं कामारिसेव्यं भव भय हरणं कालमत्तेभ सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। कामदेव के शत्रु मतलब कामारी, जिसने कामदेव को भस्म किया, वो कौन? भगवान महादेव। उनके सेव्य मतलब भगवान महादेव जिनकी सेवा करें, जिनका भजन करें, ऐसे भगवान। भव भय हरणम, संसार के भय का विनाश करने वाला। कालमत्तेभ सिंहम, काल जो है मतवाला हाथी के समान सबको मर्दित करता है। भगवान सिंह के समान काल रूपी हाथी के मस्तक पर बैठे जाते हैं। काल के भी काल हैं भगवान, कालों के काल महाकाल हैं। योगियों के स्वामी हैं, ज्ञान से उनका स्वरूप समझ में आता है। समस्त सद्गुणों की खान है, अजित हैं। भगवान के ऊपर किसी ने विजय नहीं प्राप्त की। अगर किसी लीला के माध्यम से भगवान कहीं पराजित होना दिखाए भी हैं तो व्यष्टि में, समष्टि में भगवान ही विजयी हुए हैं। निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, माया के अधीन नहीं, माया को अपने अधीन करने वाले हैं, माया से ऊपर हैं, देवताओं के स्वामी हैं, समस्त दुष्टों के वध में उनकी निष्ठा है। ब्रह्म वृंदैक देवम, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा करते हैं जैसे भक्त अपने भगवान की सेवा करता है, वैसे भगवान ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। और कंदावदातम, वंदे कंदावदातम, यहाँ कंद शब्द जो है कम मतलब जलम, ददाती थी कंदह, कंद मतलब मेघ। हाँ, यहाँ पर कंद मतलब कंद मूल वाला नहीं, कम जलम ददाती थी कंदह मेघ, ऐसे करके कंदावदातम, जो जल दे, ऐसे मेघ के समान जिनका वर्ण है। सरस जनयनम, कमल के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं। देव मुर्वी स्वरूपम, इस पृथ्वी के स्वामी भूदेवी के पति भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन करते हैं। रामम पहले कह दिया, कंद जो बोलते हैं इसका वहाँ कंद का अर्थ है मूल, वहाँ कंद का स्रोत। हाँ, आनंद के मूल। हाँ, एक आनंद कंद तंत्र भी है। एक आनंद कंद तंत्र है। तो निग्रह प्रवेशिका में जहाँ पर काकिनी देवी के स्वरूप का या काकिनी गुण से युक्त स्त्री का हमने वर्णन किया, क्योंकि निग्रह षटक देवियों में 6 देवियां निग्रह षटक मंडल में, उसमें एक काकिनी देवी होती हैं। तो काकिनी देवी का जब हम वर्णन कर रहे थे तो आनंद कंद तंत्र से भी हमने प्रमाण दिया है। शंखिद्वाभमतेव सुंदर तनुम शार्दूल चर्मांबरम काल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशी संकलिकल्म सौख शमनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमिड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम श्री शंकरम। यहाँ पाठ भेद है, यहाँ श्री शंकरम काम हम है और यहाँ कंदर्प हम शंकरम, दोनों का अर्थ एक ही है। तो पाठ भेद हम दोनों बोलने वाले थे लेकिन ठीक है आपने बोल दिया। तो कहते हैं कि शंख के समान और चंद्रमा के समान। इसमें क्या है? इसमें तो है कंदर्प हम शंकरम, इसमें क्या है? श्री शंकरम काम हम, काम का हरण करने वाले। हाँ, अर्थ एक ही है लेकिन श्लोक के विन्यास में भेद है। निर्णय किया जाए तुलसीदास जी ने कौन सा लिखा हुआ? इसके निर्णय से कोई लाभ नहीं है। अर्थ जब समान हो और प्रसंग का अविरोध हो तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं बताऊं, मैं ही कई से ऐसे स्तोत्र लिखता हूं जिसमें लगता है कि ये तो ठीक है लेकिन इसमें ये श्लोक भी दें तो अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा। तो मेरे लिखे स्तोत्रों में ही कई बार हम ही पाठ भेद डालते हैं। अच्छा ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, या इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं तो छंद भी नहीं बिगड़े, भाव भी न बिगड़े और अर्थ में और अच्छी बात लगे। तो ये बात आज बहुत ढंग से इसमें दृष्टि जा रही है कि हो सकता है तुलसीदास जी ने 2 प्रति लिखी। हाँ लिखी है ना, 2 प्रति तो लिखी है, एक प्रति तो तोड़रमल के यहाँ रख दी थी। इसलिए वो दोनों मान्य है। हाँ बिल्कुल मान्य है। तुलसीदास जी का देखिए, यदि मैं तुलसीदास जी को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने जिस रचना को स्वयं लिखा उसको तो मैं देख रहा हूं ना। तो मैंने कई ऐसे स्तोत्र और श्लोक लिखे हैं जिस पर स्वयं मैंने देखा कि इसमें ये भी जोड़ने से अच्छा लगेगा, ये भी लगेगा, तो दोनों लिख दिया मैंने और ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ भी ये भी उपयुक्त है। अब कोई पढ़ेगा तो फिर सोचेगा इसमें असली वाला कौन है? असली वही है जो धर्म सम्मत है बस यही मान के चलिए। अन्यथा
अगर अब गोस्वामी ने श्री शंकरम काम हम लिखा या कंदर्पहम शंकरम लिखा तो भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, छंद में भी कोई दोष नहीं और शास्त्र संबंधी है दोनों। जैसे भागवत जी में नीचे लिखा ना टिप्पणी प्राचीन पाठ, हाँ, उसमें जो प्राचीन पाठ वाला तो कोई मैं देखता हूँ शब्द बहुत युक्ति संगत लगता है, हाँ, सरल भी लगता है, बोले ऐसे भी है हाँ, भागवत जी में कहीं यो ददा। तो यहाँ पर भगवान महादेव जी का स्मरण किया, शार्दूल के व्याघ्र के चर्म को जिन्होंने अपने वस्त्र के रूप में धारण किया है और जो शंख के समान चंद्रमा के समान गौर वर्ण के हैं, अति सुंदर शरीर है जिनका, और काल के समान विकराल सर्प और कपाल को जिन्होंने आभूषण के समान, मतलब जिनको देखकर डर लगे उनको भगवान गहना के समान अलंकार के समान प्रस्तुत करते हैं। भयंकर से भयंकर वस्तु भी भगवान से युक्त हो जाए तो मंगलकारी के समान प्रतीत होता है। इसलिए अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामयो अखिलम तथापि स्मृतिराम वरद परमं मंगलमसि। इसका प्याद भी मिलता है, कहीं कहीं कहते हैं तो स्वर्ण शैलावती। नहीं, स्वर्ण रामभद्राचार्य नहीं, मैं देख लूं, क्योंकि स्वर्ण शैलावती हम प्राचीन प्रतियों में मिला है। रामभद्राचार्य तो कल के पैदा हुए हैं, लेकिन उनसे पहले के भी जो आचार्यगण हुए उसमें कहीं कहीं हमको देख ही लेता हूँ, आपने कह दिया है ना, तो एक यहाँ पर या एक ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हो सकता है इसमें स्वर्ण ही छपा हो, देखता हूँ। खेमराज वालों ने भी स्वर्ण छापा है सर, खेमराज प्रकाशन आज का थोड़ी है। हाँ, वो तो शंकर स्वयं पर हमने बता दिया, पहले ही हमने वीडियो बनाया था, वो हम 2 साल पहले बोल चुके, हम बोले हैं, पूरे के महाराज जी शंकराचार्य जी भी बोले हैं। यहाँ भी देखिए स्वर्ण शैलाभदेह, मतलब स्वर्ण शैलाभदेह वो भी सही है। हाँ, बल्कि मैं तो बोलूं जब मैं बचपन में पहला पढ़ा था तो स्वर्ण शैलाभदेह में पढ़ा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कनक भूधराकार शरीर, कनक है, स्वर्ण है, हेम है, एक ही बात है। तो ये जो प्राचीन प्रति है मेरे पास, इसका लेखन रामभद्राचार्य के जन्म से पहले हो चुका था, और अगर वहां स्वर्ण शैलाभदेह है मतलब ये बात और भी पहले की है। हाँ, तो मैं देखिए मैं टोकूंगा वही जहां हृदय से लगे गलत है, लेकिन जैसे शंकर स्वयं के ईश्वर नंदन का भी हमने खंडन किया है, अलग से एक वक्तव्य जारी किया है। बाकी महाराज जी देखते रहते हैं मेरा वीडियो, तो इनसे आप पूछ लीजिएगा कहां पर है। मेरा फेसबुक प्रतिबंधित हो गया, पिछला वाला यूट्यूब भी प्रतिबंधित हो गया, तो बहुत से वीडियो बिखर गए, तो खोज खोज कर फिर उनको मैं वापस अपलोड कर रहा हूं, लेकिन मेरा बोला हुआ है। तो यहाँ पर काशी के स्वामी, कली के कलमश का नाश करने वाले, कल्याण के को प्रदान करने के लिए कल्पवृक्ष समान गिरजापति गुणनिधि भगवान महादेव को, जो कामदेव का विनाश करने वाले हैं, भस्म करने वाले हैं, उनको प्रणाम करते हैं। गंगा और चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं। ये बताइए हम महादेव जी को प्रणाम करने पर इनकी अनन्यता खंडित नहीं हो रही है गोस्वामी जी की? हो जानी चाहिए ना आजकल के लोगों के अनुसार, लेकिन कहाँ हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये भगवान महादेव और भगवान श्री रामचंद्र जी में अखंड भक्ति रखते थे, इसीलिए इनको वो दर्शन दिए, इसीलिए उनका साक्षात्कार प्राप्त कर पाए गोस्वामी। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंडकृद्योसौ शंकर शंतनो तुम्हें। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे देते हैं, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। और आजकल के छद्म वैष्णव कहते हैं कि नहीं, शिव जी कैवल्य मुक्ति नहीं दे सकते। दे सकते हैं भैया, आप ब्रह्म बुद्धि रखें तो पहले, शास्त्रीय प्रमाणों को माने तो। अभी मैं जो कह रहा था, कोई नहीं बताए सबरी जी वाले विषय में हमारे मेरे विरुद्ध कोई अयोध्या वाले वीडियो बना है, तो हमने कहा कि भाई भूसुंडी रामायण में ऐसा है, तो कहते मैं भूसुंडी रामायण को प्रमाण नहीं मानता, केवल वाल्मीकि जी को मानूंगा। लेकिन वाल्मीकि जी में आनंद रामायण, अद्भुत रामायण ये सब को नहीं मानते, केवल उतना ही मानूंगा जितना वाल्मीकि रामायण के नाम से छप रहा है। जबकि वाल्मीकि जी ने ही अन्य रामायण भी लिखी, और उसमें भी अब तो बुद्धिमान लोग उत्तरकांड को नहीं मान रहे, मूर्ख लोग जो स्वयं को बुद्धिमान मानते हैं। और यहां तक कह दूं, अभी मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उसका नाम विधिवत लेना और तरीके से लेना और बढ़िया पोस्टमार्टम करने पर नाम लेना उससे। अब तो वो जीवित नहीं रहे, लेकिन उनके ऊपर मुझे बहुत बड़ा अभियान चलाना। ये सब रामभद्राचार्य और ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, जो बवंडर उस व्यक्ति ने किया और रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत रहकर किया। रामानंद संप्रदाय को नष्ट करने में उस व्यक्ति का जितना बड़ा हाथ है उतना और किसी का नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने यहां तक कह दिया कि जनेऊ धारण करना और शिखा धारण करना कहां से वेद सम्मत है जी? तुम कह दो एक दो पवित्रम परमम पवित्रम तो जनेऊ पवित्र हो जाएगा, इतना तक कह दिया। उस व्यक्ति ने यहां तक कह दिया कि सीता त्याग करने वाले राम जी कोई राम जी नहीं थे, भगवान नहीं थे, वो तो राम नाम का कोई जैन व्यक्ति था, यहां तक कह दिया। और उस व्यक्ति ने यहां तक कह दिया कि वाल्मीकि जी हमारे सामने बैठ कर रामायण लिखे थे क्या, जो हम मान ले यही वाली वाल्मीकि रामायण। आप तो उत्तरकांड पर लड़ रहे हैं, यहां तो उसने यह कह दिया मैं पूरी वाल्मीकि रामायण को नहीं मानता, हमारे सामने बैठ के लिखे थे क्या। और कह दिया कि वाल्मीकि रामायण का अस्तित्व तो कृष्ण भगवान तक के समय में नहीं था, ये कह दिया, और बना है जगत गुरु। तो ये सब मैं बहुत अच्छे तरीके, अगले वर्ष बोला ना मैंने 50 जगत गुरु को टारगेट में लूंगा। और क्यों लूंगा? क्योंकि उनके कारण ऐसे बहुत से धर्मगुरु हैं जो आज मर जावे तो कल से धर्म का भला होना प्रारंभ हो जाए। ऐसे बहुत से धर्मगुरु, कथित धर्मगुरु हैं, जैसे आपने बताया ना
मुरारी ब्राह्मणों का कितना बड़ा विरोधी है और धर्म का कितना विहिंसन कर रहा है। बहुत से लोग जो स्वयं को धर्मगुरु के रूप में दिखा रहे हैं, अगर आज वो मर जावे ना तो कल से धर्म का कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, किसी ने बताया था, मैं गया वहाँ 5 दिन रुका और जय गए 5 दिन रुके। वहाँ 5 दिन रुके, उसके कैलाश विद्यालय है वहाँ पे, हाँ। वहाँ पे उन्होंने रुकने की व्यवस्था की। हाँ, उसने अपने कहा आप रुक सकते हैं, आप ठीक है। मुसलमान आएंगे तो फिर गले से लगाएगा वो। तो मैंने देखा हाँ। कई ब्राह्मण भी आते हैं, हाँ। तो वो देखता भी नहीं। मुरारी। हाँ, हाँ। एक विदेश मुसलमान आया, हाँ। फिर उसको बैठाया और फिर उसको कव्वाली दिखाई। मैं भी वहीं चुपचाप मैं पीछे बैठा था, वाह। मेरे सामने वो संकोच करता है, हाँ। मैं पीछे बैठा था। हाँ, तो पीछे जो बैठ के देखा, फिर उसने उसको साथ मिलाई, पैसे दिए। हाँ, हाँ, फिर उसने बताया कि मैं भी गया था वहाँ पे, उनका मकाम हाँ। वहाँ जाके आया, मेरी माँ ने ये कहा था सबसे पहले बापू के पास आना, इसलिए। वाह वाह वाह, तो बढ़िया है ना। मैंने शुरू में कहा मुरारी बिना खतना का मुसलमान है, मैंने आपको कहा ना। खैर अब कथा में आते हैं। अलम दुष्ट तर्ज। हाँ, नहीं रखते, उसके लिए कई बार टोका था, छुट्टी नहीं। वो देखिए क्या है ना उसको। और मुझे निराशा कब होती है, जब राजेंद्र दास जी जैसे लोग और श्रृंगेरी शंकराचार्य उसकी कथा करवाए, सही बात। ये बहुत निराशा होती है। बिल्कुल, उससे कई लोग प्रेरणा पाते हैं कि जब ये अगर झुकते तो इसमें कोई है। हाँ, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते। और उस पर प्रश्न किया हमने परोक्षतः उनसे, राजेंद्र दास जी से, तो उन्होंने कहा कि मैं तो वैष्णव हूँ, वैष्णव तो सबके सामने झुकता है। प्रणव दंडवत भूमो वाला श्लोक लगा के, वही गधा चांडाल कुत्ता सबके सामने झुक जाओ भगवत रूप मान के। तो मैंने वही चिंतन किया कि किसी ने आज तक मलुक पीठाधीश्वर का कोई फोटो कुत्ते को सोकर प्रणाम कर रहे हो या चांडाल को प्रणाम कर रहे हो या गधे को प्रणाम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं मिला। मुरारी वाला ही मिला है। खैर मुरारी की गणना भी इन्हीं में होती है, गधा चांडाल वाले में ही मैं उसको रखता हूँ। लेकिन कम से कम इनको तो भगवान ने वो दंड देकर इस योनि में भेजा, तो समझ में आता है इनके पाप कट रहे हैं, उसके तो बढ़ रहे हैं ना। एक प्रश्न करना था आपसे मेरे को, वहाँ भी कल का नहीं आप बोल ली दीजिए। है, आप उसका आराम से वीडियो बना के ढंग से उत्तर देना। कई लोग पूछते हैं, अच्छे लोग, साधक लोग, हाँ, कि मतलब इन्होंने खूब रामायण का प्रचार तो किया है, बोले अच्छाई का भी थोड़ा बताया करो, अच्छाई नहीं देखते हैं, बुराई देखते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा था तो महाराज जी की वही दृष्टि जाती जहाँ कहीं दोष वगैरह हाँ। धर्म के प्रति, हाँ। और तो जो कर रहा है तो ठीक ही है। हाँ। तो वो कहते हैं कि इतना इन्होंने किया, इतना रामायण का प्रचार। इन्होंने नहीं किया, गोस्वामी जी ने किया। ये उसको बेचकर अपना पैसा बना रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। मुरारी ने रामायण का प्रचार नहीं किया, रामायण को घर घर मुरारी ने नहीं पहुंचाया, गोस्वामी जी के तपस्या से रामायण घर घर पहुंची है, रामचरितमानस। हाँ हाँ बिल्कुल, मुसलमानों को बढ़ावा दिया। रामायण रामचरितमानस मुरारी कैसे घर घर पहुंचा देगा? मुरारी होता कौन? हाँ, ये वरदान दिया गया है राम कथा को, यावत भूमंडलम धत्ते सशैलवन काननम तावत रामायणी वार्ता गेहे गेहे प्रचलिष्यति जने जने प्रचलिष्यति। ये मुरारी क्या करेगा प्रचार राम कथा का? ये तो वही बात हो गई, कोई कहते बागेश्वर धाम वाले ने हनुमान जी की भक्ति बढ़ा दी, प्रदीप मिश्रा ने शिव जी की भक्ति बढ़ा दी। अरे भक्ति नहीं बढ़ाई, उपद्रव बढ़ाया। भक्ति तो भगवान की महिमा से बढ़ती है, भक्ति आपके कारण कैसे बढ़ जाएगी? भक्ति तो भक्त के माध्यम से बढ़ेगी ना, भक्त के हृदय में भक्ति का वास होगा और भगवान की कृपा से बढ़ेगी। रामायण की कथा जब तक इस पृथ्वी पर वृक्ष हैं, पर्वत हैं, तब तक घर घर में प्रचलित रहे। ये रामायण की कथा का महात्मा वरदान दिया गया है इस कथा को, वाल्मीकि जी की रचना को, उनके सम्मत तुलसीदास जी इत्यादि की रचना को। तुलसीदास जी की तपस्या, वाल्मीकि जी की तपस्या, इनकी भक्ति, इनकी महिमा, अगस्त, नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन महर्षियों ने, भरद्वाज जी, ये सब ने अपनी तपस्या और भक्ति से राम कथा का विस्तार किया है। ये मुरारी करेगा? हे भगवान, मुरारी ने राम कथा की आड़ में अपना बिजनेस खड़ा किया है और लोगों के हृदय में जो राम जी की भक्ति थी, उस भक्ति का प्रयोग अपने व्यापार के लाभ के लिए किया है। इतना है बस, और कोई नहीं। खैर अब आगे प्रसंग पर आते हैं। तो यो ददाति सताम शंभो कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंडकृद योसो शंकर संतनो तुम्हें। भगवान महादेव जी दुष्टों को दंड देने वाले हैं और संतों को कैवल्य मोक्ष देने वाले हैं। लवनी में सपरमान जुग। अच्छा देखिए, अब वो बोल ही देता हूं, बोल रहा हूं तो प्रभुपाद का नाम जान ही रहे हैं, इस्कॉन वाले प्रभुपाद का। प्रभुपाद की बड़ी प्रशंसा करते हैं मलुक पीठ वाले मंच से कि विदेश विदेश में उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार कर दिया। और प्रभुपाद जो है वो क्या लिख रहा है, गोस्वामी जी को परम वैष्णवता प्राप्त नहीं थी क्योंकि शिव जी की भी प्रशंसा करते थे। अच्छा बताइए, अगर मैं प्रभुपाद की निंदा करूं तो ये लोग कहेंगे तुम संत की निंदा करते हो, वैष्णव की निंदा करते हो। निंदा क्या, खंडन करूं तो, निंदा तो मैं ऐसे भी नहीं कर रहा हूं, खंडन करूं तो। लेकिन प्रभुपाद के द्वारा जब शिव जी की निंदा की जाती है तो शिव जी वैष्णव नहीं है? अरे परम वैष्णव है शिव जी, तो वहां वैष्णव निंदा का दोष क्यों नहीं लगता प्रभुपाद को भाई?
ये तो मैंने देखा जयपुर में एक जगह मुझे कोई दीक्षा हो रही, मैं मठ में बैठा थोड़ी देर के लिए। हाँ तो मैं देखा कीर्तन होता है, क्या हो रहा है, तो वो उसमें बोले ब्रह्मा जी शिव जी बोले इनको नहीं मानना, शिव जी को नकार नहीं। हाँ। और देवी देवताओं की तरह ही मान रहे हैं क्या भगवान से? मेरे को बड़ा आश्चर्य आया, मैं सोचा मैं बोलूंगा तो लड़ाई करेंगे। हाँ मैं सोचा चलो अपना। ये सब भगवान की भक्ति को ही विकृत करके प्रस्तुत कर रहे हैं, यही जान लीजिए। ये भक्ति का प्रसार कर ही नहीं रहे। ब्रह्मा जी को शिव जी को कुछ गिनते देव कीड़ा मकोड़ा तक भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं ये लोग, और प्रभुपाद को भगवान बनाए हुए हैं। वो यही समझाते हैं वो, और कृष्ण भगवान का सर्वोपरि करते करते, मतलब महाराज जी कहते थे ना, जो हाँ। अपने प्रभु के स्वरूप की किसी की भी निंदा करता हो, अपने को प्रभु को उतना छोटा करता बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। प्रभु की ही विभूतियां सब। आप ऐसा नहीं है कि आप भगवान महादेव को ही परब्रह्म मान लें। आप भगवान कृष्ण के उपासक हैं, भगवान कृष्ण को ही परब्रह्म माने, ठीक है, लेकिन शिव जी को भगवान कृष्ण की विभूति मानकर कृष्णवत्व मान सकते हैं, लेकिन वो नहीं। यहां तक कि मैंने इस्कॉन के कई धूर्तों का वक्तव्य सुना है, प्रभुपाद के भी लेखनी में पढ़ा है, वो कह रहा था कि ईसा मसीह और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन हरिहर भेद इसको तुरंत दिख जा रहा है। ये कैसे वैष्णव है भाई? इन वैष्णवों के विषय में महिषमर्दिनी तंत्र में भगवान शिव ने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि भगवान शिव परम वैष्णव, वो सारा लक्षण औकात जान रहे हैं इन लोगों की। तो उन्होंने पहले ही कहा है, आत्मानम वैष्णवम मत्वा अधमा भारते कलो। अपने आप को वैष्णव मानकर अधम लोग कलयुग में घर घर हरिनाम कीर्तन करते घूमेंगे, और उद्देश्य क्या होगा? अपना पेट भर जावे, महल बन जावे, आश्रम बन जावे, गाड़ी घोड़ा बंगला आ जावे। यह महिषमर्दिनी तंत्र का प्रमाण हमने कहाँ लिखा था? उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श वाली जो मेरी पुस्तक है उसमें हमने लिखा था, यह महिषमर्दिनी तंत्र का प्रमाण। ये शाक्तानंद तरंगिणी में ब्रह्मानंद गिरी जी ने लिखा था बहुत पहले, 23 शताब्दी पहले। अपने आप को वैष्णव मानकर और जोर जोर से भगवान का कीर्तन करेंगे, सब हरे राम श्री राम जय राम सब करेंगे, और उद्देश्य क्या होगा कि बढ़िया पैसा नहीं आ रहा है, चढ़ावा नहीं आ रहा है, और अन्य देवताओं की निंदा करेंगे। शिव निंदा रता केचित सत्य निंदा तथा परे, ये सब है। कोई शिव जी की निंदा करेंगे, विष्णु निंदा रता केचित, सब है। वैष्णव लोग शिव जी की निंदा करेंगे, शैव लोग विष्णु जी की निंदा करेंगे, दोनों मिलकर देवी जी को नीचा दिखाएंगे, देवी वाले उनको तिरस्कृत करेंगे, और अंततः क्या होगा? ये सब दूसरे की निंदा नहीं कर रहे, अपने ही इष्ट की निंदा कर रहे हैं अंततः, समष्टि दृष्टि से देखें तो। स्वामी जी कहते थे संप्रदाय के नाम पे घोर अंधकार है। ढंग से बताते, बड़े संप्रदाय के झगड़े को मैं प्रणाम करता हूं। महाराज जी, मुझे एक सज्जन मिले। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो इनका घोर विरोध करते थे। तो मैं उनसे मिले तो उन्होंने ये बताया कि मुझे हमने कहा आप इतनी ध्यान क्यों रहे हैं? हाँ, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा? उन्होंने ये कहा कि हमारे इस क्षेत्र में इतने मदरसे नहीं थे जिसने इतने करोड़ों रुपए लाकर विदेश में मदरसे खुलवाए। मतलब मुरारी ने अपने क्षेत्र में करोड़ों रुपए विदेश से लाके मदरसे खुलवाए। बहुत मदरसों में योगदान दिया इसने। अच्छा, बहुत योगदान दिया। अभी मुरारी मर मेरे पास है कहीं। अभी मुरारी मर जावे ना, तो ये सारे नेता जो है सो इनकी जो है सो मतलब इनका विधवा विलाप प्रारंभ होगा। हालांकि विधवाओं का विलाप की हम निंदा नहीं कर रहे हैं, उस भाव से नहीं कर रहा हूँ, कहने करते इनका सुहाग बना हुआ है मुरारी, ये कहने करते हैं, क्योंकि वोट बैंक है उसके पास। और मूर्खों की टोली, अरे राम जी का नाम ले रहा है, राम कथा कह रहा है, तो राम कथा के आड़ में वो जो अधर्म कर रहा है, भगवान के कथा के आड़ में जो अधर्म करता है उसको वज्रलेप पाप लगता है। वज्र कहते हैं हीरा को, हीरा का जब लेप चढ़ाते तो बड़ा कठोर हो जाता है, वो हीरा का पानी चढ़ाना बड़ा कठोर माना जाता है। तो ये समझ लीजिए कि ये सब के सब भगवान की कथा का जो विशुद्ध रूप है उसको विकृत करते जा रहे हैं। और जैसे कोई मिलावट वाला विषय बेचने, जैसे आजकल खाना में भोजन में मिलावट करके भेजेंगे तो FSSAI क्या क्या है ना, FSSAI कुछ है ना, ऐसा बोर्ड बना हुआ है, खाद्य सुरक्षा प्रसंस्करण विभाग ऐसा कुछ है उसका नाम। हाँ, फसाई, हाँ वही फसाई फसाना जो भी है वही उनका रेगुलेशन करता है, नियामक बना हुआ है वो। हालांकि वो भी पूरा काम कर नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, एक बनी संस्था। तो कथा में शास्त्र में जो मिलावट करके से परोसे है ना, उनके साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो बलराम जी ने मंच पर कर दिया था सूत जी के साथ। हालांकि उन्होंने जो किया वो गलतफहमी में किया, लेकिन तरीका बड़ा सही बताया। बस वही दंड विधान 2-4 जगह हो जावे तो ये सब सुधर जावे। लेकिन क्या है, अब देखिए वो कौशिक जी का वीडियो जो नहीं आया था रेल की पटरी पर, वो शिव जी का अभिषेक कर रहे थे। कल किसी ने वीडियो दिखाया, कहा कि कौशिक जी रो रहे हैं, और उनके कमेंट में जाके देखिए हिंदुओं की, अरे नहीं, संत की आंखों से जो कौशिक जी का विरोध कर रहा है सब गलत कर रहा है, देखो संत रो रहे हैं, संत की आंखों से आंसू आ रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि महादेव जी की पूजा कौशिक जी कैसे भी करें, महादेव स्वीकार कर रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत हो रही है? अरे भैया, जब किसी बात से कोई दिक्कत नहीं तो धर्म शास्त्रों का ही व्याख्यान क्यों करना है आपको? हम तो कहते हैं कि भगवान के नाम में जहां पर आनंद कंद है वहां से अ ले लो, और जहां हरि वहां से ह ले लो, और जहां से भगवान का नाम लकारिता लक्ष्मण इत्यादि नाम से ल ले लो, और अल्लाह अल्लाह करने लगो, फिर बैठ कर कह दो कि भगवान के नाम में अ भी है, ह भी है, ल भी है, सब वर्ण शब्द ब्रह्म श्रम अल्लाह अल्लाह करेंगे। तो शिव शिव और राम राम फिर क्यों कर रहे हो?
क्योंकि वहां अल्लाह करोगे तो लोग गाली देंगे, और शिव शिव राम राम कहोगे तो लोग कहेंगे संत है, और फिर सारा धर्म करो। तो कौशिक जी जो क्षमा मांग रहे थे उसके पीछे भी जो है, देखिए विरोध जब तक होता है तब तक, जब वो क्षमा मांगते लोग कहते हैं संत है, देखो संत की आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए, दोष लग जाए। लोग विरोध का साहस नहीं कर पाते ढंग से। योगी तो महाराज जी रामचरितमानस को आगे रख करके वो सबको अपना दुकान चला रहे हैं, और देखिए बदलाव भी कोई और संप्रदाय लेना है। देखिए संप्रदाय का उद्देश्य क्या है? गुरुणा शिष्याय सम्यक प्रकारेण प्रदीयते संप्रदाय। जो ज्ञान गुरु के द्वारा शिष्य को विधिवत परीक्षा के बाद विधिपूर्वक दिया जावे, सम्यक प्रकार से दिया जावे, वह ज्ञान की परंपरा ही संप्रदाय कहलाती है। अब यहाँ संप्रदाय का अर्थ क्या हो गया कि कोई एक गुरु बन जाता है और कोई एक चेला बन जाता है, और फिर उसने अपना एक रजिस्ट्रेशन करा लिया या कम से कम छाप तिलक अपना वेश बना लिया, वो हो गया संप्रदाय। ऐसा संप्रदाय नहीं होता है। संप्रदाय क्या है? संप्रदाय बनाया नहीं जा सकता। समस्या ये कि संप्रदाय बनते नहीं, संप्रदाय होते हैं। इसको जब लोग समझेंगे, संप्रदाय का कोई निर्माण नहीं कर सकता। अब जैसे मुझे लोग कहे कि तुमने निग्रह संप्रदाय बना लिया, मैंने बनाया थोड़ी, कोई बना ही नहीं सकता। ये है, इसका यह सिद्धांत है और इसकी यह परंपरा है, मैंने सब बताया, और अभी निग्रह प्रवेशिका में लिखा ही रहे हैं। तो ये इस प्रकार से इसका शास्त्र में संदर्भ है, इस प्रकार से इसकी परंपरा है, इस प्रकार से हमारे पूर्वाचार्य, ये इसका सिद्धांत है। संप्रदाय कोई बना ही नहीं सकता। लोगों ने लोग क्या बना सकते हैं? एनजीओ बना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, समाज बना सकते हैं, गिरोह बना सकते हैं, जो कि आजकल बना ही रहे हैं, गिरोह ही बना रहे हैं, हम कह रहे हैं। इस संप्रदाय को नहीं बना सकता, संप्रदाय को बना ही नहीं सकता। संप्रदाय होते हैं। महाराज जी बड़ा दुर्लभ है इस बात को सरलता से स्वीकार करना। हाँ। निग्रहाचार्य की परंपरा होती है, मतलब जैसे आपने कहा ना, आनंद रामायण का उसका दर्शन होना, उसको पढ़ना, हाँ। कितना दुर्लभ है। हाँ। ऐसे ही मतलब ये निर्मल बुद्धि बहुत दुर्लभ है कि सरलता से इस बात को स्वीकार करें। आप बड़ी बात को, वो केवल दोष देखते हैं लोग, हमारे गुरु जी को बोल दिया, उसको बोल दिया, वो मानते ही नहीं पड़े। मैंने बहुत बार कहा है कि मेरे जीवित रहते मेरे कार्य के महत्व को लोग नहीं समझेंगे। मुझे मरे 10-20 साल हो जाए, उसके बाद फिर लोगों की आंखें खुली कि हाँ ये क्या कहता था, ये क्या लिखता था, ये क्या बोलता था। अच्छा, गोस्वामी जी के जीते जी रामचरितमानस का सम्मान हो गया था क्या? कुछ जो विद्वान थे, कुछ जो भक्त थे, उन्होंने ही उसके महत्व को समझा। मधुसूदन सरस्वती स्वामी जी जैसे कुछ संत हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने कुछ समझा। नहीं तो गोस्वामी जी के जीवित रहते रामचरितमानस को वह स्थान नहीं मिल पाया। हाँ, सब गाली देते रहे, और गाली देने वाले भी अपने आप को विद्वान और संत और साधक और पंडित ही बताते थे। लेकिन गोस्वामी जी अपना काम करते रहे, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो धर्म के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। हम भी अपने लिए कर रहे होते तो क्या हम दीक्षा देते हुए और बढ़िया आश्रम चेला ठेला सब नहीं बना सकते थे? भाई कोई हमें गुरु बनाना चाहे तो हमारे मन में भी तो उसको शिष्य बनाने का भाव जगे, तब तो कुछ सोचे। स्वामी जी कहते थे, जब मैं लोगों के कल्याण की सोचता हूँ इस कलयुग में, कैसे तो बोले सीधे मेरे को तुलसीदास जी की रामायण याद आता है। हनुमान चालीसा, रामायण, इतना ऐसा गजब का लिखे सब कुछ। आज महाराज जी ऐसे ऐसे भाव बता रहे थे। रामायण संप्रदाय में रामचरितमानस का क्या स्थान है आप खुद सोच लीजिए। स्वयं प्राण है, प्राण से नीचे कुछ नहीं है। लेकिन रामानंद संप्रदाय के जगतगुरु बताने वाले, स्वयं को बताने वाले क्या कहते हैं? गोस्वामी जी की ये वाणी प्रक्षिप्त है, गोस्वामी जी ने चौपाई में गलत लिखा, या गोस्वामी जी ने ये लिखा ही नहीं। और जब पूछा जाए कि क्यों आप इस चौपाई को प्रक्षिप्त मानते हैं, तो कहते हैं कारण की गवेषणा करना मूर्खता है। तो कारण मत पूछो हमसे, हमने कह दिया बस मान लो। और ये सारे जगतगुरु जो बने हुए ना, और हर संप्रदाय का, ये नहीं रामानुज हो जाए, रामानंद हो जाए, शंकर हो जाए, या और जो राधा वल्लभ हो जाए, या जितने भी सामान्य संप्रदाय हैं, संप्रदाय तो मान्य ही है, संप्रदाय में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक घुसपैठिए जो घुस गए हैं उनका वेश धारण कर करके और उसमें मनमानी बातों को जोड़कर मूल सिद्धांत को विकृत कर रहे हैं, उसके विरुद्ध अगले वर्ष भयंकर अभियान हमारा होगा। और उस समय जो है आप लोग वो सब वीडियो और लेख इत्यादि पढ़ेंगे, तब समझेंगे कि कहां से क्या विकृति आई है और उसका प्रभाव क्या हो रहा है, मतलब वो किस दिशा की ओर जा रहा है प्रवाह। जिसको आप समझ रहे हैं कि दूध की नदी वो फिनाइल की नदी है, वहां डुबकी लगाए तो मरेंगे, उससे पंचामृत नहीं बनेगा, विकृत करेगा वो, है ना। तो चलिए ठीक है, लंका कांड प्रारंभ किया और बढ़िया झगड़ा हो गया प्रारंभ में। अभी तक तो इस प्रकार की स्वस्थ चर्चा बहुत। हाँ, अब अधर्म के निग्रह के लिए भगवान दुष्टानाम निग्रहार्थाय रामो जात स्वयं हरि, भगवान जो है दुष्टों के निग्रह के लिए ही प्रकट हुए हैं। तो लवनी में सपरमान जुग बरस कल्प सर चंड भजसि न मन ते राम कह काल जासु को दंड। भगवान कौन है? गीता में कहा भगवान ने कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्ध हो। और श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व में देखें तो भगवान को चेतावनी देने के लिए कहें तो काल आए थे अंतिम में, जहां लक्ष्मण जी से संवाद हुआ है। तो भूसुंडी रामायण की परंपरा का अनुसरण करके मैं आपको बताऊं कि भगवान के पास जब काल आया है तो क्या देखते हैं? काल भगवान की अयोध्या में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है,
कोई मनुष्य ही नहीं है अयोध्या में, कोई बचा ही नहीं है और पूरी अयोध्या खंडहर हो गई है और केवल तूफानी हवा है, आंधी की धूल है और सारे वृक्ष सूख गए हैं, पत्ते मुरझा गए हैं, जैसे रेगिस्तान का एकदम सुनसान लगा, खूब गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है और केवल जैसे कोई हॉरर फिल्म का बंगला नहीं होता वो भूतहा बंगला, वैसे पूरी अयोध्या हो गई है। और काल सोच रहे अपने मन में कि अयोध्या के सारे लोग कहाँ चले गए, अयोध्या इतनी दिव्य प्रलय का कैसा दृश्य है, एकदम ज्वालामुखी की प्रचंडाग्नि है एकदम। तो महल में गए जहां राम जी दरबार में बैठते थे अपने गद्दी पर, वहां जाकर देखते हैं तो कोई विशाल विकराल ऐसा भयंकर कोई देवता बैठा है जो वो काल को पकड़ पकड़ खा रहा है। तो काल देवता डर गए, हाथ जोड़े, बोले कौन है आप? बोले मैं राम हूं जिससे तुम मिलने आए हो। तो बोले प्रभु आप इस रूप में? बोले हाँ तो तुम भक्त बनकर थोड़े आए थे, तुम हमको समय बताने आए थे कि आपकी उम्र पूरी हो गई, अब चलिए। तो मैं तो कालों का काल हूं, तुम मुझे क्या बताओगे कि मेरा कब समय होगा और कब नहीं होगा? तो काल देवता शरणागत हुए और कहते हैं प्रभु हम आपके महत्व को उस समय नहीं समझ पाए, हम तो सोचे काल है, हम जाके डराएंगे। भगवान का रूप देखे काल देवता कांपने लगे, प्रभु आप तो महाकाल है। तो भगवान क्या है? ये सब जो काल है वही भगवान का धनुष है। और जो मिनट सेकेंड घंटा हम लोग कहते हैं, या शास्त्र में इसको लव निमेष क्षण दंड काष्ठा घटी मुहूर्त ये सब बताया गया है शास्त्रीय भाषा में। ये समय के विभाजन ही बाण है और समय का चक्र ही भगवान का कोदंड है, धनुष है। और उसी धनुष बाण का प्रयोग करके भगवान संसार का विनाश करते हैं, लोक अक्षय करते हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र का क्यों भजन नहीं करते हो? भजन नहीं करोगे तो भी तो मरोगे। तो ऐसा मरो कि बार बार न मरना पड़े। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता क्या कि एक बार मरना पड़े। बार बार मरना तो पशु का काम है ना, एक बार मरना संत का काम है। एक बार मरा, माया के साथ ही मरा, फिर कभी न मरना पड़ा उसको। ध्रुवम जन्म मृतस्य, जब जन्म ही नहीं होगा तो मरेगा क्या फिर? तो साधु एक बार मरता है और भोगी रोज मरता है, योगी एक बार मरता है।